18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सब परिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया हुआ। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे, तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठ कर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वो सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उसे भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नवेद को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा है। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का निर्मल्य भी चुराया है। शिव निर्मल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेस हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिवजी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं उसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में अपने अपने वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा की, दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहां से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो उन्हें यमदूतों ने छुड़ाया गया। वह ब्राह्मण शिव गणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलते रहने से वह अलकापति हुआ। शिवजी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की, वह आख्यान भी सुनो। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नामक का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघ वाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मुनि शेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा से अलकापुरी में आकर
राजा हुआ था। परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की, इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से देखता है, लेकिन तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा भी करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुहुकों के ईश्वर होंगे। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता हैं, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस आपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न होवें तथा जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे विश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियामक किया। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय कुबेर और शिव का सखा भाव वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम उस आख्यान को सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते हुए देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में व्याप्त हो गई। विष्णु जी और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्त होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित बड़े प्रेम से रुद्र और दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिव जी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार के भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान दिए। इस अवसर पर ही हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिव जी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई, अप्सराएं नाचने और गाने लगी, सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिव जी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीति पूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ, मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किए। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिव जी और सुखी हुए। हे मुनियों, यह रुद्र अवतार और शिव जी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की है। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूंगा जो सर्व काम फलदायक हैं। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होगी, परलोक में मुक्ति प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य शिव की महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अतः आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिव की कृपा
हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।